तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? तुम कह रही हो अनवर तुम्हें कई रोज से मिला नहीं, और वो कहाँ है हमें पता नहीं। भाभी जान, हम ऐसे रास्ते पर खड़े हैं, हमें खुद को ही मालूम नहीं कि हमें आगे जाना है या पीछे जाना है। इसी रास्ते पर मैंने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अनवर के अचानक गायब हो जाने के बाद मुझे भी ऐसे ही लग रहा है ये रास्ता तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं जाएगा। अब बहुत वक्त गुजर चुका है और मेरी नज़रों में अकबर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। भाभी जान, अकबर साहब ने साफ अल्फाजों में इनकार किया था और अनवर से हमारा निकाह हो जाए भाईजान से कहा था। अकबर साहब तुम्हें चाहते हैं हुस्ना? हम अनवर को और अनवर हमको बहुत चाहते हैं, लेकिन अनवर का कहीं रोज कहाँ है पता नहीं है। भाभी जान, हम आखिरी सांस तक उनका इंतजार करेंगे। फर्ज क्या चीज है, इस फर्ज की अजमत क्या है। फर्ज क्या चीज है, इस फर्ज की अजमत क्या है। खुद पे गुजरेगी तो जानोगे हकीकत क्या है। फर्ज क्या चीज है, फर्ज। लाख कोशिश के अगर कर ही न पाए ये अदा, इससे बढ़कर के भला और मुसीबत क्या है। अपने कांधों पे रखी है जो ये जिम्मेदारी है, ये उतर जाए मोहब्बत से तो हैरत क्या है। फर्ज क्या चीज है, फर्ज। अरे अकबर साहब, अहमद साहब, आमिर साहब कह रहे थे आप लोगों ने मुझे याद किया। कैसे याद किया? आपने कहा था गोली मार दूंगा, क्या गोली मारने का इरादा? अकबर साहब, कल रात ही मैंने कहा कि अहमद साहब क्या चाहते हैं। मैं मानता हूँ गुस्से में कहीं भी बात इंसान के दिल को जाकर रखती है। मेरा मशवरा था कि हुस्ना का और अनवर का निकाह करा दिया जाए। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उनके बीच में नहीं आना चाहता। से प्यार नहीं कर रहा था, प्यार का नाटक कर रहा था, उसकी जिंदगी से खेल रहा था, शादी के झूठे वादे कर रहा था। वो उसके झूठ धोखा फरेब को प्यार समझ बैठी और उससे सच्चा प्यार कर बैठी। अनवर के चाल चलन से ऐसे लगता नहीं कि वो ऐसे भी कर सकता है। अनवर का कहना क्या है, वो चाहता क्या है, मैं उससे मिलकर बात करूंगा। मुझसे कहे ऐसा ना हो जाए मैं उनके दरमियान आके उन्हें जुदा कर रहा हूँ। कई रोज हुए उसका कोई पता नहीं। हुस्ना आंखों में आंसू लेके हर वक्त उसके इंतजार में रो रही है। जो दिलों से खेलते हैं उन्हें आंसू, जज्बात, प्यार, इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं होता। और उस टाइप का लड़का नहीं है, किसी ने उसे फंसा दिया होगा। फंसाने वाले खुद नहीं फंसते। हो सकता है वो हुस्ना से मिलना ही नहीं चाहता। अल्लाह ही खैर करे। आप लोग अब मुझसे क्या चाहते हैं? हर बाप, हर भाई अपनी बेटी और बहन का भला चाहता है। यही चाहते हैं हम, आपका घर हुस्ना के साथ आबाद हो जाए। उसके दिल पर इतने जख्म लग चुके हैं, आप लोग नामुमकिन को मुमकिन कर रहे हैं। शरीफ घर की लड़कियां अपने घर वालों के फैसले के सामने अपने नजरें झुकाकर उनके फैसले को कबूल करती है। वो नजरें खुशी से झुकी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और वही नजरें मजबूरी से झुकी तो मेरे लिए बहुत बुरी बात है। इस घर में आने से पहले से वो निहायती शरीफ, निहायती गरीब
और शरीफ मिजाज है उसका। तो कहिए कब हम उस फर्ज से जल्द अदा होना चाहते हैं। कहिए क्या चाहते हैं आप? वो क्या चाहते हैं? वो तो अपनी बच्ची के लिए माँ चाहते हैं और खुद के लिए बेगम चाहते हैं। मैं घर वालों से मशवरा करके शादी की तारीख पक्की करता हूँ। आप जो भी तारीख कहेंगे हमें मंजूर है। चलिए चलते हैं। अनवर, कहाँ थे इतने दिन? कहाँ थे? ये रातें, ये दिन, ये पल हमने कैसे गुजारे पता है तुम्हें? इसका एहसास है आपको? तुम्हें याद नहीं आया हमारी? बोलो, कहाँ थे इतने दिन? बोलो। एहसास जिसके दिल में तड़प होती है उसी के जहन में मोहब्बत होती है। उसकी आंखों से इतने आंसू बहते हैं और ना कभी उसकी पलक झपकती है। देखो मेरी आंखों में, क्या मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकता हूँ? इतनी रोज मिले क्यों नहीं? आखिर क्या मजबूरी थी? हुस्ना, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे भाईजान की तरफ से ना है और ना मेरी मम्मी की तरफ से हाँ है। क्या आप ऐसे सोचते हैं? क्या हम आपके बगैर जिंदा रह सकते हैं? मैं जानता हूँ, सोचा ये जिंदगी किस काम की जिसमें तुम नहीं, जंगलों में शहरों में भटकता रहा। कई बार जान देने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा चेहरा सामने आया और मैं हार कर लौट आया। तुम हारे नहीं अनवर, मोहब्बत की हमेशा जीत होती है। गलत हुस्ना, इतिहास गवाह है, मोहब्बत में हमेशा मौत होती है। खुशियाँ नहीं गुजारी साथ, तो ज्यादा से ज्यादा गम गुजारेंगे साथ। तुम यही कहना चाहती हो ना? जी नहीं सके साथ तो मरेंगे साथ, लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे साथ। क्या ऐसा हो सकता है? मैं बनूंगी तुम्हारी दुल्हन? जरूर बनोगी, बिल्कुल बनोगी। आज घर में कोई नहीं है क्या? बदमाशी नहीं, सब लोग दावत पे गए हैं। चलो तो बैठ के। हाँ आइए। तुम जो चाहती हो सब कुछ करूँगा। बोलो, भरोसा है मुझ पर? कहो तुम क्या चाहती हो? हम सब कुछ करेंगे, तुम क्या चाहते हो? कहो, हमें सब मंजूर है, हमें सब तुम्हारी शर्त मंजूर है। चांद से चेहरे पे मायूसी, उदासी, खामोश, ये तो कई लोगों ने कहा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तुम्हारे चेहरे पर इससे भी बढ़कर मिसाल होनी चाहिए और वहाँ मिसालों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। ले तो देख ले कोई जान ले, तो जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हाँ कुछ नहीं, खाला माँ आई। क्या हुआ, क्यों चिल्लाई इतना? कुछ नहीं, छिपकली थी। छिपकली? हाँ छिपकली कहाँ है? छिपकली कहाँ है? वो खिड़की में। कहाँ है छिपकली? यहाँ तो नहीं है, कहाँ है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है छिपकली? यहाँ भी नहीं है। कहाँ है छिपकली? अरे तुम दोनों क्यों डरे? छिपकली छिपकली नहीं है, छिपकली यहाँ भी नहीं है। छिपकली, यही तो आने जाने का रास्ता है ना खाला माँ? मतलब वो भाभी जान का कहने का मतलब है कि वो छिपकली का आने जाने और वो हवा आने जाने का रास्ता यही है ना। हवा तो दरवाजे से भी आती है, कीड़े मकोड़े खिड़की से आते हैं तो खिड़की बंद कर दो। खाला माँ ऐसे नहीं हो सकता, है ना उसना? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ से मोहब्बत भरी ठंडी हवा आती है और जाती है ना उसना? कहीं जहरीला जानवर आया तो? हाँ खाला माँ, हम पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, संभल कर। प्यार से ख्याल रखना। या अल्लाह, आपने तो हमारी जान निकाल दी। अपनी जान से मिलने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर मैं यहाँ मिलने आता हूँ। लेकिन अब ये कब तक चलेगा अनवर ऐसा? शादी हुए तक। कब होगी हमारी शादी? बहुत जल्द होगी हमारी शादी। डैड मुझे किसी जरूरी काम से अमेरिका भेज रहे हैं। वहाँ से आते ही तुम अमेरिका जा रहे हो? अगर मुझसे शादी करनी है तो मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा। डैड की शर्त मुझे माननी पड़ेगी। अमेरिका जा रहे हो, लेकिन वहाँ से लौटकर आप कब तक आओगे? बहुत जल्द। लेकिन अभी तुम यहाँ से जा रहे हो? जब तक तुम मेरी एक बात मानोगी नहीं, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। अब कौन सी बात?
मैंने एक ड्रेस लाया है, जब तक तुम वो मुझे पहन के नहीं दिखाओगे मैं नहीं जाऊँगा। अरे बाप रे, कैसे हैं आप? फौरन ये ड्रेस पहन कर आओ, मुझे दिखाओ, वरना मैं जाऊँगा नहीं। ये ड्रेस इतनी छोटी? नहीं नहीं, नहीं होगा। ये पहनकर दिखाओ, वरना मैं जाऊँगा नहीं। क्या अनवर, क्या जिद कर? ठीक है, पहनती हूँ मैं ये ड्रेस, लेकिन कोई शरारत नहीं और कोई चालाकी नहीं। ठीक है, वादा रहा। बहुत छोटा है। ए, शरारत नहीं, वही रुकना है। हे, वही रुको, आगे नहीं आना, बदतमीजी नहीं। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धड़कन की आधी नौकरी रे मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धड़कन की आधी नौकरी रे मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए। जिस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए, कब आए। मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए। तेरी धड़कन की आधी नौकरी रे मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। क्या सोच रहे थे? चलो चलो, जल्दी जाओ अभी। बहुत जल्द लौट कर आऊँगा। डैड मुझे किसी जरूरी काम से अमेरिका भेज रहे हैं। मैंने घर वालों से मशवरा किया, शादी की तारीख तय हो गई। सोचा आप लोगों को बताओ, चलिए अहमद साहब और सब मिलकर मशवरा करते हैं। इस वक्त घर में कोई नहीं है। खाला माँ की तबीयत खराब है। हुस्ना और उसके भाईजान उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए। सब खैरियत है ना? फिक्र करने की कोई बात नहीं, जरा कमजोरी और बुखार है। अकबर साहब, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहती, आप शरीफ इंसान हैं। आप मुझे वाकई में शरीफ समझती है? तो बिना झिझक जो भी कहना चाहती है आप कह दीजिए। अनवर आ चुका है, हुस्ना और उसकी मुलाकात हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये तो कमाल हो गया, अनवर आ गया। आप लोग तो कह रहे थे वो उससे मोहब्बत नहीं करता, वो उसकी जिंदगी से खेल रहा है। अब आप लोगों को ये भी तय करना है, हुस्ना का हाथ एक शरीफ के हाथ में देना है या बदमाश के। फरीदा, फरीदा,
फरीदा, इतनी देर क्यों हुई? लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ है लेकिन? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। फरीदा मुझे गलत मत समझो। मैं जो कह रहा हूँ ये सुनकर तुम्हें दिल पर पत्थर रखना होगा। लेकिन हुआ क्या है? कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ कहो ना। मुझे दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, मुझे डर लग रहा है। फरीदा, मैं जो कह रहा हूँ अनवर इस दुनिया में नहीं रहा। फरीदा, फरीदा अपने आप को संभालो। फरीदा, उसने और खालामा को पता नहीं चलना चाहिए। फरीदा, फरीदा अपने आप को संभालो। फरीदा, खामोश। फरीदा, खामोश, खामोश, खामोश। फरीदा, खालामा और उसना सुनेंगे। फरीदा, अनवर जिस प्लेन से जा रहा था वो प्लेन क्रैश हो गया। फरीदा अपने आप को संभालो। फरीदा, फरीदा। खुद की हालत पे नजर डाली तो महसूस हुआ एक टूटे हुए आईने की कीमत क्या है। घर के कोने में पड़े हैं तो पड़े रहने दो। उम्र तन्हा ही गुजर जाए तो हैरत क्या है, फर्ज क्या चीज। हुस्ना पर क्या गुजर रही है? न खाती है न सोती है, पागल हो जाएगी। फरीदा, गम तो मुझे भी है लेकिन मैं तुम लोगों की तरह दिखा नहीं सकता। क्या करे उसकी मायूस जिंदगी का और क्या करे उसकी खुशी के लिए? उसकी जिंदगी में गम के इतने मोड़ और खुशी का कोई रास्ता ही नहीं है। देखो मेरी बात याद रखना, उसकी जिंदगी में से गम के अंधेरे जाएंगे जरूर, और गम के बाद खुशी है। एक्शन। पकड़ लो ऐसा। लास्ट कार्ड है भाई। अरे यही तो आने जाने का रास्ता है ना उसना? बढ़िया। ये मौसम और ये दूरी, बस इतना माजरत चाहता हूँ उसना। एक दूसरे को नहीं दिखे तो आपने को स्टैब्लिश करना है कि आगे रुक गई है। नहीं नहीं, बस ये क्या बात है। लेकिन आते टाइम ऐसा पकड़े लमा और हुस्ना को पता नहीं चलना चाहिए। ये खामोश। एक्सीलेंट।